हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो इस क्लास में हम जानने वाले हैं क्या, द्रव्य की अवस्थाएं। इस अंदाज से क्लास में जानने वाले हैं द्रव्य की अवस्थाएं क्या होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य की अवस्थाएं के पहले हम जान लेते हैं कि द्रव्य क्या होता है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले एक द्रव्य का परिभाषा लिख दिया है। क्या लिखा है? कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य को ही पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो कोई भी वस्तु, हमारे पृथ्वी पर जो भी वस्तु हैं, हम जैसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर जो भी वस्तु हैं, जो इसका द्रव्यमान होता है, जिसमें वजन होता है और वह स्थान घेरता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, जैसे एक वस्तु है, मैंने लिया, इस वस्तु में द्रव्यमान तो होगा। ठीक है, अगर इस वस्तु को हम इस पर रखते हैं, ठीक है, तो इस पर रखने की वजह से ये क्या, स्थान घेरा, ये मतलब ये स्थान घेरता है। तो ये जो स्थान घेरता है, कोई भी वस्तु हो जो जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, यानी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अब जो द्रव्य होते हैं, तो हमारे वातावरण में या हमारी पृथ्वी पर जो द्रव्य होते हैं, वह तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, यानी ठोस, द्रव, गैस। तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसे ठोस होता है, जो हमारा ठोस होता है ना, ये ठोस, ये भी इस रूप में भी पाया जाता है, द्रव्य के रूप में पाया जाता है और गैस के रूप में पाया जाता है इस हमारे पृथ्वी पर। तो जो ठोस होते हैं, हम जैसे समझ सकते हैं, जो द्रव्य है हमारा, तो जो ठोस रूप में पाया जाता है, इसका परिभाषा मैंने लिखा है। ठोस का, जो ठोस पदार्थ होता है, उसका निश्चित आयतन होता है और आकार भी निश्चित होता है, यानी जिसमें निश्चित आयतन हो और आकार निश्चित हो। अब आयतन क्या होता है? अब एक सवाल उठता है, सॉरी, जैसे एक सवाल उठता है, आयतन क्या है? ठीक है, क्या है आयतन, क्या है? जैसे हम कोई, ये हमारा रूम, जैसे एक मैंने रूम उदाहरण ले रहा हूँ। क्या है? एक रूम है और इस रूम में, सपोर्टेड, इस रूम में हमें कितने मतलब सामान रख दिए, बहुत सामान है, यानी कुछ भी ऐसे ऐसे सामान इसको भर दिए, मतलब पूरा ये रूम को भर दिए। जब ये रूम का जो भरे हैं सामानों से, उस सामान का जब मान निकल जाएगा कि इतने भाई रूम में हम भर दिए हैं, इतने सामान भर दिए हैं, तो जो उसका मान आएगा, जो उसका मान आएगा, मतलब इसका जो मान आएगा, मान जो हम मतलब भर दिए हैं, तो क्या हुआ? आयतन। वही आयतन होता है। उसी प्रकार जैसे हम कह रहे हैं कि ठोस का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। जैसे हम, ये ठोस है, जो ठोस के कण होते हैं, आपस में आकर्षण बल द्वारा एकदम जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जैसे देखिए, आपस में एकदम जुड़े हुए होते हैं, यानी बहुत गंभीरता के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इसका निश्चित आयतन हुआ ना, यानी इसका कहीं भी माप लें। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं ईटा का, ईटे को ले लिया और मैंने उसका आयतन निकाला। ठीक, कितने मतलब उसमें भाई लगा है मटेरियल, तो उसका मैंने आयतन निकाला और मैं कहीं कहीं उसे लाकर रख दिया। तो क्या रखने से आकार में परिवर्तन हो जाएगा? नहीं, जिस आकार का होगा, जितना आयतन होगा, कहीं भी रखेंगे उसका उतना ही आयतन होगा और आकार ऐसा ही होगा। होगा।
तो वो ठोस में आ गया। अब समझते हैं द्रव्य। यानी द्रव्य में क्या होता है, द्रव्य का निश्चित आयतन होता है, परंतु कह रहा है परंतु इसमें आकार जो है वो अनिश्चित होता है। जो आकार है वो अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। जैसे मैंने द्रव्य क्या है, जैसे जल हो गया, तेल, ऐसे ऐसे हुए। ये जो लिक्विड पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, वो द्रव्य होते हैं। तो द्रव्य को मैंने न मापा, आयतन निकाला, एक बर्तन में रखा और उसका आयतन निकाला। तो आयतन तो फिक्स है भाई कि इतना है, किसी गिलास में लिया इतना आयतन है इसका। लेकिन अगर किसी दूसरे आकार के बर्तन में अगर उसे रखते हैं तो वैसा ही रूप ले लेगा। कैसा, जैसा वो बर्तन है वैसा रूप ले लेगा, उसका आकार निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में ढालेंगे उसी का रूप ले लेता है। तो वो क्या होता है, द्रव्य, जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। ठीक है। उसके बाद आता है गैस। जो गैस होता है इसमें आयतन, मतलब आयतन समझिए ना, इसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों निश्चित नहीं होते हैं। जैसे हम मैंने एक द्रव्य है ना, ये द्रव्य का जैसे उदाहरण, जैसे कण होते हैं, ये तो ठोस का तो आपस में एकदम आकर्षक से सटे होते हैं। लेकिन जो द्रव्य के होते हैं वो थोड़ा दूर दूर, यानी ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं। लेकिन